तबाही की कगार पर उत्तराखंड का जोशीमठ, जमीन धंसने से खतरे की जद में शहर। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड का जोशीमठ शहर सुर्खियों में है। वहां जमीन धंसने के बाद एक दो नहीं बल्कि पूरा का पूरा शहर खतरे की जद में आ गया है। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों मकानों में दरार पड़ने से गिरने का खतरा बढ़ गया है, जबकि जमीन में भी मोटी मोटी दरारें पड़ने से लोग दहशत में हैं। जोशीमठ में लगातार भूस्खलन की जो स्थिति है वो बढ़ती चली जा रही है। इस समय हम बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मारवाड़ी वार्ड में मौजूद हैं। यहाँ सड़कों पर दरार पड़नी शुरू हो गई है। मारवाड़ी की बात करें तो यहाँ भी कई घरों में कल रात अचानक दरार पड़ी है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो मारवाड़ी वार्ड के रहने वाले, उनसे बात करेंगे। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह रावत। अजीब रावत जी, क्या स्थिति है, कैसी स्थिति पैदा हो गई आजकल? ये अचानक कल रात से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये स्थिति जो भी हो, इसका कारण जो भी हो, लेकिन व्यवस्था हमारी वो होनी चाहिए, अच्छी व्यवस्था। यहाँ पे अचानक जो है कल रात से जो है ये दरारें पड़नी शुरू हो गई थी, लेकिन जो है अभी तक जो है ये जो है दरारें बढ़ती जा रही है। जो जोशीमठ से जो है नीचे चलते हुए जो है नीचे मारवाड़ी पुल तक जो है ये दरारें बढ़ती जा रही है और जो है लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया। लेकिन परेशानी ये है कि बचने के लिए जाएं भी तो कहां, क्योंकि जिस पहाड़ी पर ये शहर बसा है अब उस पर ही खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। कम से कम 15-20 परिवार जो है हम लोग वहाँ पे से बेघर हो गए और बैंकों का लोन अभी जो है सर में चढ़ा हुआ है। बच्चों की फीस देनी है और आज सारे किराएदार खाली कर चल दिया। अब तक तो सिर्फ दरारें पड़ने से लोग डरे हुए थे, लेकिन अब इन दरारों से पानी निकलना भी शुरू हो गया है और बताया गया कि जिन जगहों से ये पानी निकल रहा है वहां कोई पाइपलाइन भी नहीं है, यानी पहाड़ के अंदर से प्राकृतिक जल स्रोत फट गए हैं और इसकी वजह से लोगों के साथ साथ प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है। मैंने जैसा पहले भी कहा है कि स्थिति थोड़ी गंभीर है, इसको हमको तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कई दिशा में हमने कार्रवाई करने का प्लान बनाया है और इसमें पिछले दिनों हमने एक टेक्निकल कमेटी भेजी थी जिन्होंने अपनी एक रिकमेंडेशन दी है, जिसमें उन्होंने जल निकासी के बारे में बताया है कि जल निकासी नहीं होने के कारण जो मिट्टी है, मिट्टी में ही पानी जाता है, सोख होता है, उसके कारण धंस रही है ज़मीनें। जोशीमठ के मारवाड़ी में पिछले कई महीनों से भूस्खलन की घटनाएं हो रही थी, जिसके बाद अचानक बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 से लगे जयप्रकाश पावर प्रोजेक्ट की कॉलोनी में दीवारों के अंदर और जमीन के अंदर से पानी फूटकर निकलने लगा। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम पहुंची और हालात का जायजा लिया। प्रशासन ने 16 परिवारों को नगरपालिका प्राथमिक विद्यालय और अन्य जगहों पर शिफ्ट कराया। मनोहर बाग वार्ड में ही होटल माउंट व्यू के नीचे जो 5 परिवार रह रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी दरार आई थी, उनको नगर पालिका के डॉर्मेट्री में शिफ्ट कर दिया है। 4 परिवार वहाँ रह रहे हैं, एक परिवार को खंड विकास के ऑफिस के पास में ही शिफ्ट किया गया है। वहाँ रहने वाले लोगों ने बताया कि जोशीमठ में दरारें पहले से देखने को मिल रही थी, लेकिन 2 दिन पहले आई दरारें देखकर ऐसा लगा मानो वहाँ कोई ज्वालामुखी फट गया हो। बद्रीनाथ के पूर्व धर्माधिकारी ने बताया कि जोशीमठ के दूसरे इलाकों में भी दरार पड़ गई हैं। ऐसे में लोग बहुत डरे हुए हैं। हर कोई इसे बड़ा खतरा मान रहा है और जोशीमठ को बचाने के लिए सरकार से गुजारिश कर रहा है। आज आप देखोगे तो ये कम से कम 6 इंच से 8 इंच नीचे धंस चुका है और इससे नीचे की तरफ भी काफी धंस रहा है, जिससे सब जगह सर ऐसा डर का हो गया कि मतलब कल सुबह क्या होगा। जोशीमठ में लगातार भूस्खलन की खबरें हम प्रमुखता के साथ दिखा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार भी भूस्खलन पर नजर बनाए हुए है। स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार अधिकारियों के संपर्क में है। डीएम चमोली से रिपोर्ट मांगी गई है और आप तस्वीरें देखिए लोग किस तरीके से अपने घरों को छोड़कर अब सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं, क्योंकि जो इन लोगों ने अपने भवनों को किराए पर लगाया था वे लोग अब किराएदार जो जिन घरों में रहते थे उन लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है, क्योंकि सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और अगर बड़ा हादसा टल गया या बड़ा हादसा हो गया तो बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। प्रशासन ने भी इस बात की पुष्टि की कि जिस जगह जमीन से पानी निकला वहां किसी तरह की सीवर लाइन का लीकेज नहीं है।
ये जमीन के अंदर से निकलने वाला पानी ही है। इलाके के लोगों ने दावा किया कि अगर इस हालात पर जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया गया तो वहां बड़ी आपदा हो सकती है। एक खेत के नीचे से बहुत ही एक मटमेला पानी, जिसमें पूरा कल रात से ही मटमेला पानी निकल रहा है, जो सुबह लोगों ने देखा। मोटी धार, जो कभी उसमें पानी ही नहीं था, किंतु कल रात से उस मटमेला पानी काफी मोटी धार वहां पर निकल रही है। जोशीमठ समुद्र तल से करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर है और सिस्मिक जोन में आता है, यानी प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से काफी संवेदनशील है। वहां पिछले कुछ दिनों में भू धसाव में काफी तेजी आई है। जोशीमठ में लगातार भूस्खलन बढ़ता जा रहा है और स्थिति इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई है कि अब तो सेब के पेड़, माल्टे के पेड़, अखरोट के पेड़ तक टूटने लगे हैं। इस समय हम मनोहर बाग वार्ड में मौजूद हैं, यहाँ पे कपरवान मोहल्ले में, और आप देखिए ये सेब का पेड़ आप देख रहे हैं। जब हमने इससे पहले यहाँ पे स्टोरी कवर की थी तब ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे सेब के पेड़ भी टूट रहे हैं। और जो ये दरार है देखिए कितनी चौड़ी होती चली जा रही है। आप देखिए लगभग 2 से 2.5 फीट की जो ये दरार है ये अब बढ़ती चली जा रही है और इससे आने वाले समय में बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे पहले भी वहां हुए सर्वे में बताया गया था कि दरारें शहर की कमजोर बुनियाद के कारण आ रही हैं। इसके अलावा तमाम कारण उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इंगित किए थे। इनमें कंस्ट्रक्शन, शहर की कैपेसिटी और नदी के कारण होने वाला कटाव शामिल है। लेकिन धीरे धीरे पूरे शहर में हो रही इन घटनाओं से अब डर के साथ साथ खतरा भी बढ़ गया है।